किसी जंगल में एक काला कौवा अपने रंग रूप से संतुष्ट नहीं था। वह मोर जैसा सुंदर बनना चाहता था। जब वह दूसरे कौवे से मिलता तो कौवे के रूप में रंग की बुराई कर अपनी किस्मत को कोसता कि उसने कौवा बनकर इस धरती पर क्यों जन्म लिया। साथ ही कौवे उसे समझाते कि जैसा रूप रंग मिला है उसके साथ संतुष्ट रहो, पर वह किसी की बात नहीं मानता और उनसे लड़ता। एक दिन कौवे को एक स्थान पर बिखरे हुए ढेर सारे मोर पंख दिखाई पड़े। उसने सारे मोर पंख उठाकर अपनी पूंछ में बांध लिए और सोचने लगा कि अब वह भी मोर बन गया है और उसे कौवे की बिरादरी छोड़कर मोरों की बिरादरी में शामिल हो जाना चाहिए। वह अपने समूह को सरदार के पास गया और अकड़कर बोला, सरदार, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैं अब मोर बन गया हूँ, इसलिए आपको बताने आया हूँ कि मैं कौवे की बिरादरी छोड़कर मोरों की बिरादरी में जा रहा हूँ। कौवे का सरदार इस गुस्ताखी पर चकित रह गया। वह कुछ नहीं बोला, बस उस कौवे को जाता हुआ देखता रहा। कौवा मोरों के पास पहुँचा, यह साबित करने के लिए कि वह भी मोर बन गया। वह उनके सामने अपनी पूंछ दिखा कर घुमाने लगा। उसकी सोच थी कि वह मोरों से भी सुंदर दिखाई दे रहा है, इसलिए उसे देखकर मोर उसे अपनी बिरादरी में शामिल होने जरूर बुलाएंगे। मोरों ने जब उसे मोर पंख अपनी पूंछ में बांधकर घूमते हुए देखा तो उस पर खूब हंसे। फिर उन्होंने सोचा कि आज इस कौवे का मोर बनने का भूत उतारते हैं। उसके बाद उन्होंने मिलकर कौवे की बहुत पिटाई की। कौवा जान बचाकर भागा अपने समूह के सरदार के पास। वह उनसे बोला, सरदार, मोरों ने मुझे बहुत मारा, अब मैं उनके बीच कभी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं अपनी बिरादरी में रहूंगा। कौवे के सरदार को उसकी अकड़ याद थी। वह सोचने लगा, बहुत अकड़ रहा था तू, अब तेरी अकड़ भी उतारता हूँ, मैं तुम्हें सबक भी सिखाऊंगा। उसने अपने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर उस कौवे को मार मार कर अधमरा कर दिया। कौवे का सरदार बोला, तू जैसे कौवे की हमारे समूह को आवश्यकता नहीं, भाग जा यहाँ से और कभी लौटकर मत आना। बेचारा कौवा न मोर की बिरादरी में शामिल हो पाया और न अपनी बिरादरी का रहा और उसकी बहुत पिटाई हुई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमने जैसे रूप रंग के साथ जन्म लिया है, जिस परिवार और परिवेश में जन्म लिया है, उसका सम्मान करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर करें, ताकि मैं आपके सामने नई और अच्छी हिंदी स्टोरी ला सकूं। थैंक यू।